दोस्तों, आप लोगों के पास में भी पुरानी साड़ियाँ, शर्ट, पैंट, पीस, कुर्तियों के कपड़े अगर फालतू में जैसे पड़े हुए हैं जिसका कि हम कोई भी यूज नहीं करते हैं और हमारी अलमारी पूरी फुल भरी रहती है। तो आज पूरी अलमारी खाली करने का बहुत ही अच्छा आइडिया मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग बहुत सारी जो साड़ियाँ वगैरह या फिर कपड़े ऐसे ले लेते हैं और फिर कुछ दिन तक उपयोग करने के बाद में फिर उसे गट्ठे बांध कर रख देते हैं। आज हम लोग उसी का उपयोग करने वाले हैं। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, मेरे पास में कम से कम ये 10 साल पुरानी साड़ियाँ हैं। पहन कर मैंने छोड़ दी है और साथ में गट्ठे में बांध कर रख दिया था। सोच रही थी कि इस बार इन साड़ियों का एक तो कोई उपयोग किया जाए या फिर इसे जलाकर कुछ मतलब अलमारी खाली किया जाए। तो इस प्रकार से आज हमें पूरी अलमारी खाली करना है, जलाना नहीं है। क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जो हमारी पुरानी साड़ियों में फाल वगैरह, लेस वगैरह तो ऑलरेडी पहले से लगी ही रहती है। क्योंकि पहनते पहनते ही हम लोग छोड़ देते हैं, इसलिए ये लगी ही रहती है। तो जो फाल लगी है, फाल और लेस हमें निकाल लेना है। लेस का फिर मैं आप लोगों को और अच्छा उपयोग बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। तो जो हमारा चौड़ा वाला भाग होता है, लंबा वाला नहीं, जो चौड़ा वाला भाग होता है उसकी 5-5 इंच की हमें पट्टियाँ काट लेना है पूरे साड़ी की। एक साड़ी की मैं अभी आप लोगों को काट के बता दे रही हूँ और दूसरे कलर की भी इसी प्रकार से 5-5 इंच की हमें पट्टियाँ काट लेना है। मतलब दोनों साड़ियों की हमें 5-5 इंच की पट्टियाँ काट कर रेडी कर लेना है। दो कलर में ही बनाएंगे हम लोग। अगर साड़ियाँ अगर नहीं है, शर्ट पैंट पीस है, तो उसका भी आप आराम से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि साड़ियों का ही हम लोग बनाएं। अगर सूट वगैरह भी रहते हैं हमारे पास में तो उसका भी हम लोग इसे आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 इंच की पट्टी एक साड़ी से काट ली है और साथ में जो दूसरी वाली साड़ी है, 2 कलर का बनाने वाली हूँ मैं। तो दूसरी जो साड़ी है उसके भी 5 इंच की ही पट्टी हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों, सभी के घरों में अभी सफाई अभियान तो चालू होने वाला है। मैंने तो चालू कर दिया है। आप लोग कब से कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि अभी दीपावली का सीज़न आ रहा है तो हमें अलमारी और पलंग वगैरह में जो हमारे सामान रखा रहता है उसे हमें खाली करना ही होता है। क्योंकि दिवाली में फिर हमें नया लाना होता है। तो ये देखिए, मैंने 5-5 इंच की पट्टी यहाँ पर काट ली है 2 कलर की साड़ी की। और अब हमें इसे सिलाई लगा लेना है पूरी पट्टी में। तो यहाँ मैंने पूरी पट्टी में सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद में अब हमें इसे 25-25 इंच की पट्टियाँ हमें काट लेना है। तो 25-25 इंच की हमें पट्टियाँ काट लेना है। कितनी? 6 पट्टियाँ। मतलब 3 पट्टी जैसे डबल ये जुड़ी हुई है तो इसलिए हमें 6 पट्टी काट लेना है। तो मतलब एक तरफ का पल्ला 3 पट्टियों का और एक तरफ का पल्ला 3 पट्टियों का। तो इस तरह से हमें 6 पट्टियाँ काटना है। तो जो हमने लंबी की लंबी साड़ी जो निकाली थी पट्टियाँ, उसमें आराम से हमारी 6 पट्टियाँ कट के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमें 25-25 इंच की काट कर अलग कर लेना है। जैसे ही हमारी 25 इंच की पूरी पट्टियाँ मतलब 6 पट्टियाँ हम लोग काट लेंगे, उसके बाद में फिर इसमें हमें सिलाई लगाना है। तो इसमें हमें सिलाई कैसे लगाना है, इस प्रकार से हमें जोड़ लेना है। और 3-3 पट्टियाँ, जैसे हमारी पहले की 2 पट्टियाँ जुड़ी है तो ऐसे 3-3 पट्टियाँ जोड़कर हमें 2 पल्ले रेडी करना है। एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो जैसे ही हमारे 2 पल्ले रेडी हो जाएंगे उसके बाद दोनों पल्लों को हमें फिर हमें उल्टा करके रखना है। मतलब उल्टे तरफ से हमें फिर सिलाई लगाना है। तो इसे हमें फिर और जोड़ना है मशीन से ही। तो ये हमारी 3-3 पट्टियाँ तो जुड़कर रेडी हो गई है। अब इसे हमें और जमा लेना है। मतलब दोनों एक के ऊपर एक हमें इस प्रकार से जमा लेना है। मतलब सिलाई वाला भाग ऊपर करना है और जिसमें सिलाई अंदर जो दबती है उसे अंदर कर देना है। तो ये उल्टे तरफ से हमें फिर दो तरफ से सिलाई लगाना है।
25-25 इंच की पट्टियाँ हमारी, तो हम लोग किधर से भी सिलाई लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से दोनों सिलाई लगा ली है और 2 पल्ले हमारे खुले हैं, मतलब आमने सामने से हमने सिलाई लगा ली है और आगे पीछे से खुला है। और उसके बाद में हमें फिर 1-1 इंच पे लगाना है निशान। 1-1 इंच मतलब जिधर से हमारी सिलाई लगी है उधर से हमें निशान नहीं लगाना है, जिधर से हमारा खुला हुआ भाग है उधर से हमें सिलाई लगाना है। दोनों तरफ से हमें नाप लेना है, 1-1 इंच की सिलाई लगाना है, तो इसलिए 1-1 इंच हमें दोनों तरफ से नाप लेना है खुले हुए भाग से। दोस्तों मैं बार बार बता रही हूँ कि आप ध्यान से देखना, क्योंकि खुले हुए भाग से हमें नाप लगाना है और उसी प्रकार से हमें सिलाई भी लगाना है। 1-1 इंच पे हमें फिर सिलाई लगा लेना है। जैसे ही हमारी पूरे इसमें सिलाई लग जाएगी, उसके बाद में हमें फिर आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को कि हमें आगे फिर क्या करना है। तो ये मेरी पूरी यहाँ पर पट्टी में सिलाई मुझे मशीन से ही लगाना था। वैसे अगर आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि जिनके घर में मशीन नहीं है तो उन लोग कैसे लगाएंगे, लेकिन हम लोग हाथ से भी इसे आराम से बना सकते हैं। लेकिन हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए मशीन से ही बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए ये पूरे 1-1 इंच पे मैंने सिलाई यहाँ पर लगाकर रेडी कर लिया है। अब ये हमारा तो पल्ला पूरा रेडी हो चुका है। सिलाई मारने के बाद में 23 इंच ये बचा है, मतलब लंबाई चौड़ाई हमने दोनों तरफ सेम ही लिया था, तो 23-23 इंच दोनों तरफ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम लोग लेते हैं दूसरी वाली साड़ी। अगर आपके घर में पतला वाला पुराना चादर हो फटा हुआ तो वो भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये मैं तो साड़ी ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ पड़ी है, इसलिए मैं साड़ी का ही यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ दूसरी साड़ी ली है और इसकी 10 इंच की हमें फिर अलग से पट्टी काट लेना है। मतलब 10-10 इंच की हमें 2 या 3 ऐसी पट्टियाँ लगेगी, क्योंकि लंबी लंबी पट्टियाँ फाड़ रहे हैं हम लोग, तो 3-4 पट्टियों में आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10-10 इंच की पट्टियाँ फाड़ कर रेडी कर ली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग दूसरी और फाड़ लेंगे। और एक इसमें ये भी है कि हम लोग कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, इसमें कलर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारी पट्टी जाने वाली है अंदर। जो एकदम बहुत ही ज़्यादा मान के चलो कि अच्छा नहीं दिखता है, उनको हमें अंदर पट्टी में डाल देना है, क्योंकि वो अंदर भाग रहेगा तो वो दिखेगा भी नहीं। तो बस ये हमारी ये देखिए मैंने 23 इंच हमने नाप कर यहाँ रेडी पूरी पट्टी वो की थी, जिसमें हमें सिलाई लगाना था। और अब हमें ये 25-25 इंच की फिर पट्टी काटना है। जो हमने 15 इंच की पट्टी काटी है लंबी वाली, उसमें से हमें 25-25 इंच की फिर अलग से पट्टी काट लेना है, मतलब बराबर नाप के अनुसार। क्योंकि ये 23 इंच है तो हमें 1-1 इंच बढ़ाकर काटना है, तो मतलब ये हमारी हो गई 25 इंच। अब 25 इंच होने के बाद में अब हम लोग लेते हैं, ये हमें नाप लेना है कि कितनी हमें पट्टी काटना है। सिलाई जितनी लगी है उसके हिसाब से हमें पट्टियाँ काट कर पहले ही रेडी कर लेना है, ताकि फटाफट हम लोग इसमें डाल सके। तो बस ये सारी पट्टियाँ तो मैंने यहाँ काट ली है। और उसके बाद में हमें लेना है सेफ्टी पिन। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। कई लोगों को डोरमेट कहो या फिर पायदान कहो या फिर आसन कहो, कई लोगों को सिलाई करते नहीं आता है, बनाते नहीं आता है, तो वो सोचते हैं कि इतने सारे कपड़े हमारे पास में रखे हैं, अब हम क्या करें, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये जो हमने 10 इंच की 10 इंच की पट्टी जो काटी थी, बस अपने सेफ्टी पिन में डालना है। और जो हमने सिलाई लगाई है उस पट्टी में हमें इसे जिस प्रकार से हम लोग नाड़ा वगैरह डालते हैं पेटीकोट में, उसी प्रकार से हमें इसमें
डाल लेना है। तो इस प्रकार से डालकर हमें सारी पट्टियाँ रेडी कर लेना है। मतलब जितनी हमारा जो मैं तो मतलब आसन बना रही हूँ बैठने के लिए, इसीलिए मैंने 25 बाई 25 लिया था, ताकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर रहे। बैठने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे गद्दी टाइप का हो जाता है, तो हम गद्दी तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा अगर इस प्रकार से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनाएंगे तो बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप अगर चाहो तो पायदान के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, खाना खाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर पूजा वगैरह करने बैठते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी काम में हम लोग उपयोग इसका कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सारी जो सिलाई लगाई है उसमें हमें पूरी पट्टियों को डाल लेना है। डालने के बाद में देखिए, ये हमारी जो 1-1 इंच हमने ज़्यादा लिया था, मतलब 23 इंच के हमारा पूरा फ्लोर था और उसमें हमने 25 इंच की काटी थी, तो ये हमारी थोड़ी सी लंबी इधर बाहर आ गई है पट्टियाँ। अब हमें इन्हें करना है सेट। अब सेट हमें कैसे करना है, तो मतलब आधा आधा इंच या फिर 1 इंच तो नहीं होगा, मतलब आधा आधा इंच हमें इसे छोड़ देना है, और जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसे हमें इसे काट लेना है। काटने से क्या होगा, बराबर एकदम रहेगा तो हमारे आसन की फिनिशिंग दिखेगी और अच्छा दिखेगा। तो जैसे ये पूरा फिनिशिंग में कट कर रेडी हो जाएगा, जैसे हम लोग कोई भी थाली पोस वगैरह या फिर आसन वगैरह बनाते हैं तो उसमें जैसे क्या बोलना चाहिए, फुंदे फुंदे जो लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो थाली पोस का हो या फिर डोरमेट या आसन वो उभर कर दिखने लग जाता है, मतलब बहुत अच्छा दिखता है। तो बस उसी के लिए आज हम लोग इसे आधा आधा इंच करके हमें इसे काट लेना है, और काटने के बाद में दोनों किनारों पे हमें लगा लेना है सिलाई। सिलाई लगाने से हमारी और भी ज़्यादा इसकी मजबूती हो जाएगी, ताकि जैसे कभी धुलने उलने में ये इसकी सिलाई न निकल जाए, क्योंकि अभी हमने सीधी सीधी सिलाई लगाई है तो ये खुलने का भी डर है, इसलिए हमें थोड़ी आड़ी सिलाई अगर लगा देंगे तो ये और भी मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी दीपावली आने वाली है और दीपावली के लिए मैं अपनी पूरी अलमारी खाली करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी करना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि पूरा मैंने डिटेल में बताया है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ कितने कितने इंच लेना है और कैसे सिलाई करना है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि हमें आपके कमेंट का वेट रहता है। थैंक यू, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।